ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े भये, एक दिन रोन लगे। मैया बोली काई को रोवे लाला? मैया अब मैं बड़ो है गो, अब मैं गैया चराऊंगो। मैया से बहुत जिद करने लगे गैया चराने की। तो नंद बाबा ने कही लाला तू एक काम कर, गैया मत चरा, तू बछड़ा बछिया चरावे जा। और गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी पहली बार बछड़ा बछिया चरावे गए वन में। बहुत सुंदर लीला है। हमारे ब्रज में रसिया गाते हैं, मैया खोल दे किवड़िया, लाला आयो गाय चराए। ठाकुर जी गैया चराने गए। तम गो रजत छुरित कुंतल बद्ध वरह, वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारु आसम। बहुत सुंदर वर्णन ठाकुर जी की रूप माधुरी का किया है। गौरज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के मुखमंडल। आपको एक बात बोले, वृंदावन में मंगला से लेकर के शयन तक के दर्शनों में सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण दर्शन कौन सा है? जो संध्या में मंदिर बंद हो जाते हैं उसके बाद जो खुलकर के प्रथम दर्शन होता है, वो दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे दोपहर में 12 बजे 1 बजे मंदिर बंद हो गए और ठाकुर जी के फिर दर्शन 4:30-5 बजे खुलते हैं, वो दर्शन जो है वो सबसे महत्व, वो गौधूली बेला का दर्शन है ठाकुर जी का। उस समय हमारे वृंदावन में भावना है कि लाला गैया चरा के आए हैं अभी अभी, और उस समय का दर्शन करने का इतना बड़ा महत्व है। कहते हैं कि जितने भी पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, जीवन में जितने भी आर्त हैं, उस समय के दर्शन सब मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गौरज में लिपटे हुए ठाकुर जी हैं। और गौरज, एक तो गौरज पवित्र, ऊपर से ठाकुर जी के अंग से स्पर्श हो गई। और उस समय जितने लोग दर्शन करते हैं, ठाकुर जी अपनी गौरज उतार उतार के सब पर डालते हैं, तो वो गौरज माथे से पड़ती है तो सारे आर्त पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सबसे विशिष्ट दर्शन होता है संध्या का। मंदिर खुलते ही सबसे पहला दर्शन हो वो करने का प्रयास करो। सबसे सुंदर दर्शन होता है ठाकुर जी का गौधूली बेला में। भगवान गैया चराने लगे।